नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते अभी तक की हेडलाइंस पर। ऑकलैंड में नए साल के इस्तकबाल में जश्न। न्यूजीलैंड में सबसे पहले न्यू ईयर का आगाज। हिंदुस्तान में नए साल के आगाज में अभी चंद घंटे बाकी। वजारत दाखिला ने तहरीक हुर्रियत को गैर कानूनी तंजीम दिया करार। मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों और जम्मू कश्मीर में इस्लामी हुकूमत कायम करने की ममनुआ सरगर्मियों में मुलविस वजारत दाखिला। मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों की मालूमात फराम करने वालों के लिए पुलिस ने इनाम का किया ऐलान। ट्रांसबॉर्डर टनलों के बारे में इत्तला फराम करने वालों को 5 लाख और ड्रोन्स की नकल हमल के बारे में इत्तला देने वाले को 3 लाख रुपए दिया जाएगा इनाम। और मुल्क में कोरोना वायरस का फैलाव। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 841 नए केसेस दर्ज। 3 मुतासरीन की हुई मौत। लद्दाख में भी कोरोना वायरस की नई लहर ने दी दस्तक। और अब पेश है खबरों की तफसील। साल 2023 को एक तरफ जहां अलविदा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ साल 2024 का इस्तकबाल किया जा रहा है। हिंदुस्तान में नए साल के आगाज में अभी चंद घंटे बाकी है, लेकिन दुनिया के कुछ हिस्सों में नए साल का आगाज हो चुका है। दुनिया में सबसे पहले 2024 का आगाज वसी बहरुल काहिल के जज़ायर टोंगा और किरबाती में हुआ। इस जजीरे में ज्यादातर इंसानी बस्तियां नहीं है, इसलिए यहां पर नए साल का आगाज उतनी अहमियत नहीं रखता। टोंगा और किरबाती में साल 9 के कुछ मिनट बाद ही न्यूजीलैंड के जजीरे चाचन में भी नए साल का आगाज हो जाता है और यहां भी इंसानी आबादी न होने की वजह से नए साल के आगाज को अहमियत नहीं दी जाती है। टोंगा और किरबाती के बाद नए साल का आगाज न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में होता है। न्यूजीलैंड दुनिया का वो पहला बड़ा और मारूफ मुल्क, जबकि ऑकलैंड वो पहला शहर है जहां साल 9 का आगाज सबसे पहले होता है। ऑकलैंड के रिहायशियों ने न्यूजीलैंड के बुलंद तरीन ढांचे स्काई टावर पर आतिशबाजी के साथ नए साल का इस्तकबाल किया। न्यूजीलैंड के बाद नए साल का आगाज रूस के दूर दराज के जज़ायर में होता है। न्यूजीलैंड और रूस के बाद नए साल के आगाज ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऑस्ट्रेलिया के बाद नए साल का आगाज जापान में होता, जिसके बाद जनूबी कोरिया समेत करीबी ममालिक में भी नए साल की शुरुआत हो जाती है। जापान, शुमाली कोरिया, फिलिपाइन, चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भारत के बाद पाकिस्तान में नए साल का आगाज होगा। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के कई ममालिक में साल 2024 का आगाज दीगर ममालिक के मुकाबले 25 घंटे बाद भी होगा। नए साल के आगाज के 25 घंटे बाद अमेरिकन जजीरे समोवा में नए साल का आगाज होता है, जिसके 1 घंटे बाद बेकर आइलैंड दुनिया का वो आखिरी मकाम होगा जो 2024 में दाखिल होगा। मगर वहां कोई आबादी नहीं, तो वहां कोई इसका खैर मकदम करने वाला नहीं होगा। यानी अमेरिकन समोवा के रिहायशी ही सबसे आखिर में नए साल का जश्न मनाएंगे। समोवा से कुछ घंटे कबल अमेरिका के मुख्तलिफ रियासतों में भी साल 9 का आगाज हो जाता है और दुनिया एशिया के ज्यादातर ममालिक में नए साल की शुरुआत के बाद यूरोप और अफ्रीका में तरतीबवार साल 9 की तकरीबात शुरू हो जाती है। जम्मू कश्मीर में भी नए साल की आमद के सिलसिले में महकमा सयाहत ने मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर तकारीब का एहतमाम किया, जहां मकामी लोगों के साथ साथ बीरून रियासत और बीरून ममालिक से आए हुए सयाह नए साल के जश्न में शिरकत कर रहे हैं। नए साल की आमद पर हमारी दुआ है कि आने वाला साल यानी कि साल 2024 आप और आपके तमाम चाहने वालों के लिए कामयाबी, खुशियां, सेहत और सलामती और बेशबहा रिज़्क लेकर आए।
मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस एक और तंजीम तहरीक हुर्रियत को गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट UAPA के तहत गैर कानूनी तंजीम करार दिया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि यह तंजीम जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करने और इस्लामी हुकूमत कायम करने की ममनुआ सरगर्मियों में मुलविस है। ये जम्मू कश्मीर में इलाहगी पसंदी को फरोग देने के लिए हिंदुस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा और दीगर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मिलिटेंसी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत किसी भी फर्द या तंजीम की हिंदुस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस पाए जाने वाले इकदामात को नाकाम बनाया जाएगा। हुकूमत ने इससे कबल एक और तंजीम मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर जो मसरत आलम ग्रुप को गैर कानूनी तंजीम करार दिया था और इससे कबल जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जमाती इस्लाम और शबीर शाह की तंजीम JKDFP को भी गैर कानूनी करार दिया था। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने पूंछ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि टोपा पीर गली इलाके में हमले के बाद फोर्सेज ने न सिर्फ मर्दों को मारा पीटा बल्कि खवातीन के साथ भी बदसलूकी की गई है। उन्होंने 3 शहरियों के कत्ल के मामले की तहकीकात, मुजरिमों के खिलाफ उनके नामों पर FIR दर्ज करने, जख्मियों को 5 लाख रुपए मुआवजा, मरने वालों के लवाकिन को 50 लाख रुपए का मुआवजा, जेर कफालत अफराद को एक सरकारी नौकरी और सुरनकोट तहसील हेडक्वार्टर में एक प्लाट देने और गांव टोपी पीर से फौजी चौकी हटाने का मुतालबा किया है। हमारे पास रिपोर्ट्स है वो ये है कि न सिर्फ इन्होंने वहां से लोगों को उठा के बेदर्दी से मार पीट के उनको कत्ल कर दिया, बल्कि जो वहां जो औरतें थी, जो बच्चियां थी, जब उन्होंने इनके सामने तरले किए कि हमारे लोगों को छोड़ दो, तो उनको भी उनके साथ बड़ी बदसलूकी की, उनके साथ बड़ी बदतमीजी से पेश आए, उनको धमकाया कि अगर आप लोग पीछे नहीं हटोगे, अगर आप इसी तरह हमारे पीछे आते रहोगे इनको वापस लेने के लिए, तो हम आपके भी कपड़े उतार देंगे और आपका भी वही हाल कर देंगे जो हमने आपके मर्दों का किया है। तो ऐसा लगता है वहां हमें न जाने देना, इस तरह रोक देना जैसे कोई मिलिटेंट को पकड़ने वाले होते हैं। इतनी फौज इन्होंने लाई, कंडे वाली तारें लाई, लेडीज फौज लाई रोकने के लिए। तो हम तो कोई बाहर से आए, हम तो कोई चीन से नहीं आए हुए हैं, हम तो कोई पाकिस्तान से आए हुए लोग नहीं है, हम तो अपने लोगों के बीच में और अपने लोगों के पास जाना चाहते हैं। तो हमें रोका क्यों गया? तो हमें जो इंफॉर्मेशन वहां मिल रही है कि इन्होंने वहां इतनी ज्यादती की है, उस ज्यादती को छुपाने के लिए ये नहीं चाहते हैं कि महबूबा मुफ्ती वहां चली जाए और वो जो औरतें हमारी बच्चियां हैं वो अपने दिल का हाल हमें सुनाएं, हमें बताएं। उसके बाद हम वापस आए। मैंने दिया प्रोग्राम आज जाने का, मैंने राजौरी अस्पताल जाना था क्योंकि वहां भी कई लोग जख्मी हैं, उनको देखने के लिए। उसके बाद मुझे जाना था शादरा शरीफ से मैं बंगाई जाना चाहती थी, जिस गाँव के लोग इन्होंने पिकअप किए। तो मुझे बताया गया कि रास्ते में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चल रहा है राजौरी के, और जो वहां से थन्ना मंडी रास्ता जाता है वहां भी कॉर्डन सर्च ऑपरेशन। अब मुझे समझ नहीं आता है ये क्या छुपाना चाहते हैं। दूसरा, मैं सुरनकोट के अस्पताल में गई, वहां कोई 8 लोग हैं। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।